40 लड़कों की एक क्लास का औसत वजन 30 किलो है। 40 बच्चे हैं, इनकी क्लास का औसत वजन कितना है? 30 किलो। और 20 बच्चों की एक क्लास का औसत वजन 15 किलो है, इनका औसत वजन 15 किलो है। तो दोनों क्लासों का औसत वजन बताना है, बीच वाली संख्या निकालनी है इस बार। और बहुत बढ़िया सवाल है, इस टाइप का क्वेश्चन पहली बार आ रहा है कि बीच वाली डिजिट निकालनी है। अभी तक क्या था कि या तो ये निकालना था या तो ये निकालना था, इस बार बीच वाली डिजिट फाइंड आउट करनी है हम लोगों को, ये वाली। ठीक है, तो देखिए 30 में से यहाँ पे क्या रखना है, ठीक है, ये हमें निकालना है। अब ये क्वेश्चन जो एलिगेशन का है, जो लोग सारे क्वेश्चन डायरेक्ट कर भी लेते हैं ना, तो इस क्वेश्चन के बारे में कहा जाता है कि ये बगैर एक्स माने नहीं हो सकता। ये भी मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, किसी किताब में आपको मिलेगा नहीं है, ना कोई आपको बताने वाला है। ठीक है, ये मेरा अपना खुद का निकाला हुआ है, इसमें मैंने बहुत अपना टाइम बर्बाद किया है इसकी शॉर्टकट निकालने में इसका, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिएगा। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो लोगों से आपको खास बनाएंगी, और लोगों को ये नहीं आता है वो इस सवाल को एक्स से ही लगाएंगे। देखिए वो एक्स से कैसे लगाएंगे, वो लोग इसको ऐसे लगाएंगे। यहाँ हमने मान लिया एक्स है, तो ये बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या यानी कि एक्स घटा के यहाँ, और ये बड़ी संख्या इस बार इसके लिए बड़ी संख्या एक्स होगी, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा के यहाँ, और बराबर रेशियो रखा 2:1। अब इसको वो लोग हल करेंगे, और हल करने के बाद एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तब आंसर आएगा। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट, एलिगेशन की एक खास बात और होती है, जब आपको बीच वाली संख्या निकालनी हो तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो इसी अनुपात में बढ़ता है, 2:1 के अनुपात में। तो यहाँ इन दोनों में डिफरेंस देखिए कितने का है, 15 का, और यहाँ पे 2 और 1 कितना हो रहा है, 3। तो 3 बराबर 15 के, 3 बराबर 15 के, तो 1 बराबर 5 के, तो 2 बराबर, यहाँ आ जाएगा 2 बराबर 10 के, और 1 बराबर 5 के। तो ये बड़ी संख्या है, तो यहाँ जो संख्या आएगी वो इससे छोटी होगी। कितनी छोटी होगी, 5, तो यहाँ आ जाएगा 25। अब यहाँ देखिए 25 में आप 15 घटाएंगे, यहाँ कितना आ रहा है, 10। तो ये आंसर एकदम सही है, 25 किलो, ये अपना आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और इसको एक बार और लगा लीजिएगा, इसको एक बार और देख लीजिएगा कि मैंने क्या किया है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि इन दोनों डिजिटों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमने इसी अनुपात में बांटा है, 2:1 के अनुपात में। ठीक है, तो 30 में से 15 घटाएंगे 15, तो 2 और 1 3, 3 बराबर 15 के, तो 1 बराबर 5 के, इस तरह से किया है। ठीक, अगला देखिए, एक मिश्र धातु में 80% तांबा है और शेष टिन है। ठीक है, एक मिश्र धातु में, अब देखिए सवाल लगाना कैसे है, अगर आपको हल्का सा भी थोड़ा डाउट हो रहा है तो थोड़ा देख लीजिए। पहली वाली जो मिश्र धातु है इसमें 80% तांबा है, दो चीजें हैं, तांबा है और टिन है। इसमें 80% तांबा है और 20% टिन है। और दूसरी वाली जो धातु है इसमें 85% तांबा है और 12% टिन है। तो यानी कि इसमें कोई एक तीसरी चीज और भी है, क्योंकि इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये 100 नहीं हो रहा है, यहाँ 15 होता तो फिर 100 होता, यानी कि 3% कुछ और भी है। तो कह रहा है इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 15% टिन हो जाए। तो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि अगर उसने सवाल में जो तीसरी वाली चीज है उसमें अगर सिर्फ टिन बताया हुआ है, उसने यहाँ पे केवल टिन की बात की हुई है कि टिन 15% हो जाए, तो इस सवाल को तांबे से लगाने की कोशिश बिल्कुल ना करिएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि हमें यहाँ देख के मालूम चल रहा है कि 80 और 20 ये 100 हो रहा है, लेकिन ये 100 नहीं हो रहा है, 3 कुछ बाकी है। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो तांबा हो, ठीक है, वो 15 में 100 में 15 घटाएंगे तो 85 ही हो। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस सवाल को लगाइए टिन से। तो पहली वाली धातु में टिन कितना है, 20%। दूसरी वाली धातु में टिन कितना है, ये है 12%। और इन दोनों को मिला दिया तो टिन हमें चाहिए कितना है, 15%। इसका अंतर यहाँ और इसका अंतर यहाँ। तो 20 में से 15 जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5। 15 में से 12 जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 और 3 8। तो यही फिलहाल तो यही पूछ रहा था कि किस अनुपात में मिलाया जाए, तो इसका आंसर सी ऑप्शन आ गया, 3:5। ठीक है, इसका आंसर 3:5 है। लेकिन इसी सवाल को अगर आप 3 से लगाएंगे तो सॉल्व नहीं होगा। देखिए वो भी करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ 80% तांबे से लगाएंगे तो हल नहीं होगा। 80% तांबा है, यहाँ तांबा है 85, और यहाँ 100 में से अगर 15 आप घटाओगे तो यहाँ भी 85 आ रहा है। तो अगर यहाँ 85 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये गलत है बिल्कुल।
ठीक है, तो हम इसे टिन तांबे से क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने आपको बताया कि कोई तीसरी चीज भी है, ठीक है, जिसकी वजह से सवाल तांबे से नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये बढ़िया सवाल था। कई बार लोग इसको तांबे से लगाते हैं और कहते हैं सर हल नहीं हो रहा है तांबे से, आपने तो बताया था टिन से हो रहा है, तो तांबे से भी होना चाहिए, वही आंसर आना चाहिए, तो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई तीसरी चीज भी है। ठीक है, अगला देखिए। तो एक मिश्र धातु में, अगला है, एक मिश्र धातु में 90% तांबा है और 10% टिन है। पहली वाली धातु है, तांबा है, कॉपर है और टिन है। कॉपर बता रहा है तांबा जो है वो 90% है और टिन जो है वो 10% है। और दूसरी वाली जो मिश्र धातु है इसमें 93 कॉपर है और टिन है, 93% कॉपर है और तांबा है और 4% बता रहा है टिन है। यहाँ देखिए फिर से 93 और 4 97, फिर 90 नहीं हुआ, समझ रहे हैं आप। कह रहे हैं इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो नई धातु बन रही है उसमें जो टिन है वो 9% हो जाए। तो आप इस सवाल को किससे लगाएंगे, टिन से ही लगाएंगे हम इसको। ठीक है, तांबा बिल्कुल नहीं छूना है। तो हल कर लीजिए, हालांकि अगर मैं इसको लगाऊंगा तो कॉपर से भी लगा लूंगा, उसका भी तरीका है। ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगाना है, आप इसको टिन से लगाइए। तो पहली वाली जो धातु है उसमें टिन है 90, उसमें टिन है 10%। दूसरी वाली धातु में टिन है 4%। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि टिन हो जाए 9%। इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ, 10 में से 9 गया 1 और 9 में से 4 गया 5, तो 5:1। ये ऑप्शन सही है, ये इसका आंसर है 5:1। 5:1 इसका आंसर है। ठीक है, अगला देखिए। अलग अलग कीमतों वाला दो टाइप का जो दूध है, अलग अलग कीमतों वाला दो तरह का दूध है, वो 2:3 के अनुपात में मिलाया गया है। ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है, इनको मिलाना है 2:3 के अनुपात में। इसे 2:3 के अनुपात में मिलाया गया है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। पहली किस्म का दूध की जो कीमत है वो 10 रुपये लीटर है। ठीक, 10 रुपये प्रति लीटर, ये पहली किस्म का दूध है। और दूसरी किस्म और दूसरे दूध की कीमत 15 रुपये लीटर है, इसकी कीमत 15 रुपये प्रति लीटर है। अब कह रहा है मिश्रण की कीमत बताइए, ये बीच वाली वैल्यू हमें निकालनी है। तो अभी मैंने आपको सिखाया था x से नहीं करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 5, और यहाँ टोटल योग कितना है 5। तो 5 बराबर है 5 के, तो 1 बराबर 1 के, तो 3 बराबर होगा 3 के और 2 बराबर होगा 2 के। तो ये संख्या बड़ी है, तो यहाँ जो संख्या आएगी वो इससे बड़ी वाली संख्या से ये छोटी होगी। कितना छोटा होगा 2, तो 2 कम करके यहाँ कितना आ जाएगा 13। तो ये 13 इसका आंसर है। डी ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 13 रुपये लीटर। अब आप यहाँ भी चेक कर लिए, यहाँ 3 आ रहा होगा। ठीक है, आ रहा है, तो ये डी ऑप्शन एकदम सही है, इसका आंसर आएगा 13। अगला देखिए। 5 किलोग्राम बढ़िया किस्म के चावल और 25 किलोग्राम घटिया किस्म के चावल इनके साथ मिलाए गए। तो पहला वाला चावल लेना है 5 किलोग्राम और दूसरा वाला लेना है 25 किलोग्राम। बढ़िया किस्म के और घटिया किस्म के चावल की कीमत क्रमशः 18 रुपये प्रति किलोग्राम है और 12 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो कह रहे हैं मिश्रण की कीमत बताइए। ठीक है, ये मिश्रण की बीच वाली वैल्यू निकालनी है, तो इसको आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 1:5। अब ये बीच वाली वैल्यू निकालनी है, हमने कहा था ये इसी के डिफरेंस में बांटना है। डिफरेंस कितने का है 6 का, और यहाँ योग कितना हो रहा है 6, तो 6 बराबर 6 के, तो 1 बराबर 1 के, तो 5 बराबर 5 के और 1 बराबर 1 के। तो ये संख्या बड़ी है, यहाँ जो संख्या आएगी वो इससे छोटी होगी। कितनी छोटी होगी 5, तो 18 में 5 कम कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा 13 रुपये प्रति किलोग्राम, ये इसका आंसर है। सी ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा 13 रुपये प्रति किलोग्राम, ये इसका आंसर। देखिए कितनी जल्दी जल्दी हल हो रहा है, कितने सरल हो रहा है क्वेश्चन, है ना। अगला देखिए 77 नंबर। अब देखिए ये क्वेश्चन है औसत चाल, टाइम एंड डिस्टेंस यहाँ आ गया। ठीक है, तो देखिए औसत चाल, रमेश 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 मिनट तक चलता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 मिनट तक चलता है। अनुपात बनाएंगे तो अनुपात आ जाएगा 3:2।
अनुपात 3:2 आ जाएगा। अब हमें बीच वाली डिजिट निकालनी है। ठीक, ये डिजिट हमें निकालनी है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ रखी हुई है चाल और यहाँ रखा हुआ है समय। तो एक बात मैं आपको यहीं क्लियर कर दूं, टाइम एंड डिस्टेंस में आपके बहुत काम आने वाला है। एलिगेशन में हम लोग घटा के रखते हैं उल्टा, इसमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा के इधर, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा के इधर, तिरछा घटा के रखते हैं इस तरह से क्रॉस में। ठीक है, तो चालों का अनुपात हमेशा समय के अनुपात का उल्टा होता है। तो जब भी आप चालों का एलिगेशन करेंगे तो यहाँ पे उल्टा घटा के रखना है, तो जो अनुपात आएगा वो समय का ही हमेशा आएगा। और एलिगेशन में हमेशा उल्टा निकलता था, मैंने आपसे बताया भी था कि आप वजन का एलिगेशन करेंगे तो अनुपात बच्चों की संख्या का आएगा, आप सवाल मूल्य से लगाएंगे तो अनुपात नोटों की संख्या का आएगा। ठीक है, तो फिलहाल इसमें वही करना है। यहाँ इन दोनों में डिफरेंस देखिए कितने का है, तो हमने डिफरेंस देखा 15 का है, और यहाँ डिफरेंस कितने का है, 5 का। तो 5 बराबर है 15 के, तो 1 बराबर होगा 3 के, 1 बराबर 3 के, तो 2 बराबर 6 के, और 3 बराबर 9 के। तो यहाँ 6 आ गया, यहाँ 9 आ गया। यहाँ जो संख्या आएगी इस बड़ी वाली संख्या से छोटी ही होगी। ठीक है, तो 40 से कितना छोटा होगा, 9। तो 40 में 9 कम करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, 31 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका आंसर है। और ये देखिए डी ऑप्शन सही है, आंसर आ चुका है अपना 31 किलोमीटर प्रति घंटा, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला देखिए। अगला कह रहा है जो पानी है, सोना है पानी से 19 गुना भारी है। रेशियो का क्वेश्चन है। सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है, तांबा 9 गुना भारी है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, बनी धातु पानी से 16 गुना भारी हो। तो इसका अंतर यहाँ और इसका अंतर यहाँ। 19 में से 16 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 3, और 16 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, 7। तो 7:3 देखिए आंसर निकल आया। ठीक, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आपको रेशियो से बताया था, एलिगेशन से भी बताया था और रेशियो से भी बताया था, दोनों से बताया था मैंने आपको। ठीक है, अगला देखिए। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही है, आप अपने आप लगा सकते हैं, इसको अपने आप लगाने की कोशिश करिए। तो कह रहा है सोना पानी से 29 गुना भारी है, सोना पानी से 29 गुना भारी है, और चांदी पानी से 11 गुना भारी है, चांदी 11 गुना भारी है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्र धातु पानी से 18 गुना भारी हो। प्राप्त मिश्र धातु पानी से 18 गुना भारी हो, तो इसका अंतर यहाँ आ जाएगा और इसका अंतर यहाँ आ जाएगा। तो 29 में आप 18 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 29 में 18 घटाएंगे यहाँ आ जाएगा 11, और 18 में 11 घटाएंगे यहाँ कितना आ जाएगा, 7। तो 7:11 ये इसका आंसर है। ठीक, 7:11, डी ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा 7:11। ठीक, अगला देखिए 80 नंबर। कह रहा है 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का मिश्रण। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रेशियो का है। और रेशियो में जब ये सवाल मैं आपको बता रहा था तब भी मैंने एलिगेशन से ही इसको बताया था, क्योंकि अगर इसको हम लोग रेशियो से लगाते तो ये सवाल इतना बड़ा हो जाता, x से लगाना पड़ता तो ये सवाल बहुत बड़ा हो जाता। तो मैंने इसको रेशियो में भी रेशियो से नहीं बताया था, एलिगेशन से ही बताया था। और जब भी इस तरह का सवाल एग्जाम में आएगा हम लोग एलिगेशन से ही लगाएंगे इसको। देखिए 2 बर्तन हैं ए और बी, इनमें 2 मिक्सचर हैं, मिल्क है और वाटर है। इसमें दूध और पानी का मिश्रण 2:1 के अनुपात में है। और दूसरा बर्तन है बी, इसमें दूध और पानी का मिश्रण 4:1 के अनुपात में है। इन्हें कह रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए, ये जानना चाह रहा है कि मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए, आधा दूध हो जाए और आधा पानी हो जाए। तो अगर आपने यहाँ पे आधा आधा भी लिखा, दूध और पानी जो है वो आधा आधा हो जाए, अगर आधा आधा भी लिखा तो जब आप रेशियो बनाएंगे तो वो कट के आएगा 1:1। ठीक, यानी कि वो चाहता है कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। अब ध्यान से सुनिएगा कि क्या करना है। इसको लगाने के 2 तरीके मैं दोनों आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताई थी कि यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर आपने यहाँ पे दूध की मात्रा रखी है, पहले बर्तन में ए में दूध की मात्रा रखी है, तो बी में भी दूध की मात्रा ली जाएगी। तो यहाँ दूध कितना है, 2 है, कितने में, 3 में, तो यहाँ आ जाएगा 2/3। यहाँ दूध कितना है, 4 है, कितने में, 5 में, यहाँ आ जाएगा 4/5। और यहाँ दूध कितना है, 1 है, कितने में, 2 में, तो यहाँ आ जाएगा 1/2।
इसका इसका अंतर यहाँ। तो अब आप 2/3 में इसमें से इसको घटा के यहाँ रखना है। तो दो तरीके हैं, तो या तो नीचे की संख्याओं का आप एलसीएम ले लो, 5 तिया 15, 15 दूना 30, पूरे में 30 का गुणा कर लो और हल कर लो। और अगर आपको भिन्ने घटानी आती है तो अच्छी बात है, आप घटा के रखिए। तो 2/3 में 1/2 जब आप घटाएंगे तो हमने एलसीएम लिया, आ जाएगा 6, 3 दूना 6, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो ये आ जाएगा 1/6, वो 1/6 आएगा यहाँ। तो यहाँ देखेंगे आप, तो हम इसको हल कर रहे हैं, तो 4/5 माइनस 1/2, तो हमने एलसीएम लिया 10, 5 दूना 10, 4 दूना 8, माइनस 2 पंचे 10, यहाँ आ जाएगा 5, तो ये आ गया 3/10। तो 10 जाएगा यहाँ, 6 जाएगा यहाँ, तो ये आ जाएगा 6:10, 6 तिया 18:10। तो 2 से काटा 2 में 18 और 2 पंचे 10, 9:5, इसका आंसर है सी ऑप्शन सही है, 9:5। अब देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो है आपको आर.एस. अग्रवाल में भी मिल जाएगा, महेश मिश्रा में भी मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा, और इसका आंसर भी यही आपको मैच हो जाएगा 9:5, और मैंने भी हल कर दिया है, 9:5 ही आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में ये सवाल सही नहीं है, ठीक है, ये सवाल गलत है। जिस हिसाब से हम लोगों ने हल किया है सब ऐसे ही हल करते हैं, यही आंसर निकाल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता वो मैं आपको भी बता रहा हूँ। इसी को हल करने का एक तरीका और है, ठीक है, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा था वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, तो देखिएगा। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, 2 बर्तन हैं ए और बी, और इनमें 2 चीजें हैं, दूध है और पानी है। इसका अनुपात है 2:1 और 4:1, और कह रहा है इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। तो दूध और पानी का अनुपात 1:1 चाहिए हमको। तो यहाँ जो दूध है, दूध की मात्रा बर्तन ए में अगर आप लोगे तो ये आ जाएगी, दूध 2 है कितने में, 3 में। बर्तन बी में दूध कितना है, 4 है कितने में, 5 में। और आखिरी वाले बर्तन में दूध 1 है कितने में, 2 में। तो इसको हल करने का एक तरीका और है, पूरे का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा 30, हमने सब में 30 का गुणा कर दिया, ठीक है। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ ध्यान सुनिएगा। 3 से काटा 3 धाम 30, 5 से काटा 5 छक्का 30, तो ये हो जाएगा, और 2 से काटा यहाँ आ जाएगा 15। तो अब ये जो डिजिट बनी वो बनी 10 दूना 20, और यहाँ बनेगी 6 चौको 24, और यहाँ बन रहा है 15। इसका इसका अंतर यहाँ, इसका इसका अंतर यहाँ। अब आप देखिए कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो बीच वाली डिजिट है वो दोनों से छोटी है, और ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा केवल एक ही बार होता है मिक्सचर वाले सवाल में, जिसमें मिश्रण को गर्म करके उड़ाया जाता है, ठीक है। ऐसा सिर्फ उसमें होता है, वो अपवाद होता है, इसमें ऐसा नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता उसका मैं कारण बता रहा हूं। अब मान लीजिए मेरे पास 2 बर्तन हैं, इसमें 4 लीटर दूध है और इसमें 5 लीटर दूध है, तो टोटल कितना हुआ, 9 लीटर। अब हम इसको किसी तीसरे बर्तन में जब डालेंगे ना, तो टोटल दूध जो होगा वो 9 लीटर ही होगा, 9 से कम नहीं हो सकता। लेकिन ये क्या कह रहा है, पहले जो दूध की मात्रा थी वो 20 थी और यहाँ 24 थी, दोनों को मिला दिया तो 20 और 24 का एवरेज यहाँ आना चाहिए था। जो डिजिट आती वो एक से बड़ी एक से छोटी आती, लेकिन ये तो दोनों से छोटी आ गई, ठीक। तो हो नहीं सकता, लेकिन इसको आप हल करेंगे तो फिर आंसर वही आ जाएगा, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 9, 9:5, ठीक है। तो फिलहाल ये सही नहीं है, क्वेश्चन सही नहीं है, तरीका एकदम सही है, उस हिसाब से आंसर एकदम सही है, लेकिन क्वेश्चन सही नहीं है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला भी सेम इसी तरह का है, बिल्कुल सेम डिक्टो क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ जो बात मैं बोल रहा था वो एकदम सही है। 2 बर्तन हैं ए और बी, इसमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:3 है, और दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। कह रहा है इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध और पानी आधा दूध आधा पानी हो जाए। तो यानी कि अनुपात 1:1 हो जाए। अब यहाँ देखिए दूध कितना है, पहले वाले मिश्रण से हमने दूध लिया तो ये हो जाएगा 5/8, 5 भाग दूध के हैं टोटल कितने में, 8 में। यहाँ दूध कितना है दूसरे वाले में, 2 भाग दूध के हैं टोटल कितने में से, 5 में से। यहाँ दूध कितना है, 1 है कितने में से, 2 में से। तो इसका इसका अंतर यहाँ और इसका इसका अंतर यहाँ। अब इसको हल करने के लिए पूरे में गुणा करना पड़ेगा, 8×5 40, इन तीनों का एलसीएम 40 है, 40 का गुणा कर दिया हमने।
तो 8 से काटा 8 पंच 40, यहाँ देखिए बन जाएगा टोटल 25। 5 से काटा 5 अट्ठे 40, यहाँ बन जाएगा 16। यहाँ पे जब इसको हमने 2 से काटा तो यहाँ पे आ जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ जब आप काटेंगे इसको, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 20। तो यहाँ जब आप इसको हल करेंगे तो 25 में से 20 गया, यहाँ आ जाएगा 5, और 16 में से 20 में से 16 जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4। तो 4:5 ये इसका आंसर है। तो डी ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा 4:5। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब यहाँ जो आप देखेंगे तो ये देखिए बीच वाली संख्या जो है वो इससे छोटी है लेकिन इससे बड़ी है। तो बीच वाली संख्या हमेशा एक नंबर से बड़ी होगी, एक नंबर से छोटी होगी। ये अपवाद केवल उन्हीं सवालों में होता है जो मिश्रण के वो सवाल होते हैं जिनमें मिश्रण में से पानी की मात्रा उड़ाई जा रही होती है। तो जब आप पानी की मात्रा उड़ाते हैं तभी ऐसा होता है।